क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर हमें 7000 के आसपास मिल रहा है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 भी इसी प्राइस रेंज में मिल रहा है। और जब एक ही कंपनी के दो एयर कूलर एक ही प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं ना, तो कंफ्यूजन होना आम बात है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों एयर कूलर के हर एक कंपोनेंट को कंपेयर करूंगा, ताकि आप जिस भी एयर कूलर में इन्वेस्ट करें आपको पता हो उस एयर कूलर में क्या क्या मिल रहा है, वो एयर कूलर कैसा परफॉर्म करता है और उस एयर कूलर की क्या कमियां हैं, ताकि एयर कूलर परचेज करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी अफसोस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर ज्यादा हवा देता है। क्रम्पटन क्लेम करता है कि क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर हमें 2350 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 1350 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है। तो क्रम्पटन खुद कहता है कि क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर की जो एयर डिलीवरी है ना, वो क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 से काफी ज्यादा है। जब मैं इन दोनों एयर कूलर के सामने खड़ा हुआ ना, तो मैंने महसूस किया कि क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर की जो एयर डिलीवरी है वो थोड़ी सी वाइड है, यानी कि ज्यादा एरिया कवर करती है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 की जो एयर डिलीवरी है वो सामने की तरफ रहती है, ज्यादा वाइड नहीं है। साथ ही जो शोर था वो मुझे क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर में थोड़ा सा कम लगा, और इसका रीजन है क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर में हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फैन दिया गया है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 में हमें एक ब्लोअर दिया गया है। जो फैन होता है ना, ये ब्लोअर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हवा देता है। साथ ही जिस एयर कूलर में फैन होगा ना, वो ब्लोअर वाले एयर कूलर के कंपैरिजन में हमेशा कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। इसलिए फैन की वजह से जो क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर है ना, ये क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 से ज्यादा हवा देता है और कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर ज्यादा ठंडी हवा देता है, क्योंकि एक फैन भी हवा देता है, और फैन की हवा और कूलर की हवा में जो डिफरेंस है वो यही है कि एक कूलर हमें ठंडी हवा देता है, जबकि फैन की हवा ठंडी नहीं होती। जब मैं इन दोनों एयर कूलर के पंप को ऑन करके इन एयर कूलर के सामने खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर की जो हवा थी वो काफी ज्यादा ठंडी थी क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 के कंपैरिजन में। क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर की हवा ठंडी इसलिए थी क्योंकि इस एयर कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड दिए गए हैं, और जो हनीकॉम कूलिंग पैड्स क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर में दिए गए हैं ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। थिकनेस की बात करो, बिल्ड क्वालिटी की बात करो, या फिर एरिया कवरेज की बात करो, इसके साइज के हिसाब से सब कुछ काफी अच्छा है। यही वजह है कि क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर में जो हमें हवा मिलती है वो काफी ज्यादा ठंडी मिलती है क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 के कंपैरिजन में, क्योंकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 में हमें सिर्फ एक साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड दिया गया है, और वो हनीकॉम कूलिंग पैड भी काफी कम एरिया कवर करता है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर को पानी डाल के यूज किया, तो इसमें से कुछ स्मेल आ रही थी। फिर मैंने इसके फैन को बंद कर दिया और सिर्फ इसके पंप को 2-3 घंटे तक चलाया। ऐसा करने से पानी बार बार जब इसके हनीकॉम कूलिंग पैड से गुजरा, तो इसके हनीकॉम कूलिंग पैड अच्छे से वॉश हो गए। उसके बाद मैंने इस एयर कूलर के पानी को ड्रेन कर दिया, फिर इस एयर कूलर में नया पानी डाला, और उसके बाद जब मैंने क्रम्पटन जीलस 43 लीटर एयर कूलर को चलाया तो इसमें से स्मेल नहीं आ रही थी। वहीं पर जब मैंने क्रम्पटन को फर्स्ट टाइम पानी डाल के यूज किया तो इसमें से भी कुछ स्मेल आ रही थी। मैंने इसके ब्लोअर को भी बंद कर दिया और सिर्फ इसके पंप को 2-2.5 घंटे तक चलाया। उसके बाद मैंने इसके पानी को भी ड्रेन कर दिया, और फिर नया पानी डालकर जब मैंने क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 को चलाया तो इसमें से भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों एयर कूलर सेम हैं। यहाँ पर अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लगभग हर एक एयर कूलर जिसमें हनीकॉम कूलिंग पैड होते हैं, फर्स्ट टाइम यूज करने पर उसमें से कुछ स्मेल आती है। वो अलग बात है कि किसी एयर कूलर से ये स्मेल थोड़ी सी ज्यादा आएगी और किसी एयर कूलर से ये स्मेल थोड़ी सी कम आएगी।
लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ये ट्रिक मैंने बहुत से हनीकॉम्ब कूलिंग पैड वाले एयर कूलर पर चलाई है और लगभग हर एक एयर कूलर से जो स्मेल आ रही थी वो उसके वाटर पंप को 2-2.5 घंटे चलाने के बाद और उस पानी को ड्रेन करके नया पानी डालने के बाद लगभग खत्म हो गई। लेकिन एक पॉइंट जहां पर मुझे सरप्राइज हुआ और मुझे लगता है कि क्रम्पटन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो है कि क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर जब कंपनी ने लॉन्च किया था तब इसके साथ तीनों साइड पर हमें मॉस्किटो नेट मिलता था। लेकिन आजकल जो मॉडल मार्केट में आ रहे हैं उसमें मॉस्किटो नेट साथ में नहीं मिल रहा, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 में हमें बैक साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के बाहर मॉस्किटो नेट मिलता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर भी इन दोनों में से अगर किसी को विनर चूज करना हो तो मैं क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 को 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा। आप में से कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर हमारे रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट है, क्या हम ये वाला एयर कूलर परचेज कर सकते हैं या नहीं? तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 एक पर्सनल एयर कूलर है, यानी कि ये एयर कूलर सिर्फ एक इंसान के लिए है। अगर आप अपने रूम में अकेले रहते हैं या फिर शॉप पर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आपको हवा दे, या फिर ऑफिस में आप इसे अपनी चेयर की तरफ फोकस करके रखना चाहते हैं, तो क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 की हवा आपको निराश नहीं करेगी। जबकि क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर एक ग्रुप के लिए है। अगर आप 2-3 इंसान भी हैं तो ये एयर कूलर आप तीनों को ठंडी हवा दे सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर की जो एयर डिलीवरी है वो थोड़ी सी वाइड है, ज़्यादा एरिया कवर करती है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 की जो हवा है वो सीधी आती है। एक लाइन में कहूँ तो 10 फीट लेन और 6 फीट लेन में डिफरेंस समझते हो ना, बस वही डिफरेंस इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी में है। अगर आप एक रूम में 4 या 5 लोग रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाएं और 10,000 या 12,000 की प्राइस रेंज में जो हमें डेजर्ट एयर कूलर मिलते हैं आप उन्हें प्रेफर करें, क्योंकि क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर मैक्सिमम 3 लोगों को हवा दे सकता है। अगर आप 3 से 4 हो जाते हैं तो ये आपके लिए एनफ नहीं है। इन दोनों एयर कूलर में हमें आइस चैम्बर दिया गया है और जब हम आइस चैम्बर में आइस को यूज करते हैं तो इन दोनों एयर कूलर से जो हमें हवा मिल रही है वो थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हो जाती है। लेकिन आइस चैम्बर का एक और काम है कि हम इस आइस चैम्बर के थ्रू भी इन दोनों एयर कूलर्स के अंदर पानी डाल सकते हैं। इसलिए अगर हम इस आइस चैम्बर के थ्रू इन एयर कूलर्स में पानी डालते हैं तो इनमें पानी फिल करना थोड़ा सा इजी और कंफर्टेबल हो जाता है। अगर मैं कैस्टर व्हील्स की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर में जो हमें कैस्टर व्हील्स मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं वाटर पंप की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर में जो वाटर पंप मिलता है वो सेम है यार, क्योंकि दोनों एयर कूलर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इन दोनों एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है। ये वाटर लेवल इंडिकेटर पानी की एक्चुअल पोजीशन शो करता है, इसलिए इन एयर कूलर में पानी खत्म होने से पहले हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी बचा है। वहीं पर अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। सरप्राइजिंग बात यह है कि क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर जो हमें ज्यादा हवा के साथ साथ ज्यादा ठंडी हवा भी देता है वो सिर्फ 105 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और ये कमाल है इसमें मिलने वाली मोटर और फैन का, क्योंकि एक फैन ज्यादा एयर डिलीवरी करता है। इसी वजह से क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर कम पावर कंज्यूम करके भी हमें ज्यादा हवा दे सकता है। और यहाँ तक पावर कट में एयर कूलर को यूज करने का सवाल है ना, तो वहां पर भी ये दोनों एयर कूलर इक्वल नहीं है। क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर हमें इन्वर्टर पर ज्यादा लंबा बैकअप देगा क्योंकि इसकी पावर कंजप्शन कम है। एक लाइन में कहूं तो क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर हर एक डिपार्टमेंट में बेटर है, चाहे मैं पावर कंजप्शन की बात करूं, हाइट की बात करूं, एयर डिलीवरी की बात करूं, एरिया कवरेज की बात करूं, ठंडी हवा देने की बात करूं, हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की बात करूं, आइस चैम्बर की बात करूं। हर एक डिपार्टमेंट में जो हमारा क्लियर विनर है वो है क्रम्पटन जिलस 43 लीटर एयर कूलर। ऐसे में एक सवाल आता है कि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 किन लोगों के लिए सही रहेगा और किन लोगों को इस कूलर की तरफ जाना चाहिए।
तो मैं आपसे कहूँगा एक ही कंडीशन है जिसमें क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका रूम स्मॉल है और आपके रूम में स्पेस की कमी है तो आप क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक टॉवर एयर कूलर है, इसलिए बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें हमें आइस चैम्बर भी मिलता है और एक इंसान को ये एयर कूलर काफ़ी अच्छी हवा दे सकता है। इसलिए अगर आपके पास स्पेस की कमी है और बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है तो उस स्पेस में भी क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 आपको काफ़ी अच्छी हवा देगा। आई होप आपके सभी डाउट और कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। मैंने इन दोनों एयर कूलर का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।